बाबुल नाम का लड़का जो है घर से निकल करके बाहर जाता कमाने के लिए। एक परिवार की चिंता, एक माँ की चिंता, एक बहन की चिंता। बहनों की शादी करनी थी, घर की चिंता थी। से निकलता है बाहर जाता कमाने के लिए, कुछ पैसे हो जाए, हमारे घर की हालात ठीक हो जाए। लेकिन रास्ते में जाने के वक्त में ट्रेन के हादसे में इनकी मृत्यु हो जाती है। 5 से 7 दिन पहले एक दुर्घटना हो गई थी। मोहम्मद इसराफिल का एक छोटा लड़का था बाबुल, 17-18 साल समथिंग उसका उम्र था। वो अपने पिता और अपने भाई के साथ जो है मजदूरी के लिए दाना मंडी प्रदेश बिहार से बाहर जा रहा था। और इसी ट्रेन पर जो है जाने के ही क्रम में, अब हम तो ये श्योरली नहीं कह सकते हैं कि कैसे हुआ, लेकिन इसको एक एक्सीडेंटल रूप हम कह सकते हैं। ये दुर्घटना है। बहन को शादी कराना था, इसीलिए जा रहा था मंडी कमाने के लिए। सरकार से क्या मांगे हैं? मांग अगर हम लोग का यहाँ से मंचल में अगर हम लोग का यहाँ फैक्ट्री रहता तो ऐसा हाल नहीं होता। यहाँ फैक्ट्री रहता, अपन मजदूर यहाँ खटता, तो यहाँ से नहीं जाना पड़ता बाहर। अब बाहर जाने से यह देखिए दुर्घटना हो गया, जवान लड़का मर गया। तो आप लोगों की मांग है कि हमारी मांग है यहाँ सीमांचल में कम से कम फैक्ट्री होना चाहिए। हाँ, हम लोग यहाँ बाल बच्चे यहाँ कमाएंगे, यहाँ रहेगा सामने में। हाँ, जबकि कृषि बाहुल्य क्षेत्र में हमारा प्रदेश बिहार पीछे नहीं है। वो मक्का हो, धान हो, गन्ना हो, पटसन हो, बहुतायत यहाँ उपज होती है। और एक संपन्न कहा जाए कृषि के क्षेत्र में हम लोग हैं। बिल्कुल। लेकिन केंद्र सरकार को चाहिए कि बिहार के जिस जिस क्षेत्र में जिस फसल का ज़्यादा पैदावार होता है उससे संबंधित वहाँ फैक्ट्री लगाए, ताकि बिहार के गरीब गुरुओं को, गरीब लोगों को बिहार से पलायन करने की नौबत नहीं आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज में आपके साथ मोहित खान। हमारी मौजूदगी अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड अंतर्गत दुर्गापुर में है और यहाँ की जो है बहुत ही दर्दनाक एक मामला सामने आई है। बाबुल नाम का लड़का जो घर से निकल करके बाहर जाता कमाने के लिए। एक परिवार की चिंता, एक माँ की चिंता, एक बहन की चिंता। बहनों की शादी करनी थी, घर की चिंता थी। निकलता है बाहर जाता कमाने के लिए, कुछ पैसे हो जाए, हमारे घर की हालात ठीक हो जाए। लेकिन रास्ते में जाने के वक्त में ट्रेन के हादसे में इनकी मृत्यु हो जाती है। विशेष बातें क्या है, क्या स्टोरी है, कैसे क्या हुई थी, ग्रामीण के लोग हैं, यहाँ के और भी दूर दराज के लोग मेहमान आए हुए हैं, पूछताछ करने के प्रयास करेंगे आखिर कैसे क्या मामला हुआ। लेकिन हमारी सबसे एक शिकायत हर वक्त रहती है हमारी बिहार सरकार से। हमारे अगर बिहार में, हमारी अगर सीमांचल में अगर फैक्ट्रियां और कंपनियां रहती तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। एक माँ की जो है गोद सुना नहीं होती, एक बहन का भाई नहीं छीनता, एक भाई का भाई नहीं छीनता, एक बाप का बेटा नहीं छीनता। कहीं ना कहीं ये जो है सोचने वाली बात है, आश्चर्यचकित करने वाली बात है। सरकार जो है कहीं ना कहीं जो हाथ पे हाथ धर करके बैठी हुई है। हमारी मिथिलांचल कोसी के लिए, किसी गरीब मजदूर के लिए नहीं सोचते हैं। अभी बक्सर में जो आप देख रहे हो ट्रेन हादसे में जो है कई मजदूर की मृत्यु हो गई, और बालासोर हादसे में जो है बहुत सारे लोगों की उसमें भी मृत्यु हुई। ये सारी भीड़ जो देख रहे हैं सब उनको देखने के लिए आए हैं। उनके रिश्तेदार हैं, तो कोई दूर दराज के लोग हैं, कोई गांव के हैं। तो विशेष मेरे से ज़्यादा जो है यहाँ के लोगों को जानकारी होगी क्या बातें रही होंगी, लड़के में क्या खासियत थी, कैसे क्या बातें थी, पूछने के प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? मोहम्मद आजर। लड़के के कौन है आप? लड़के के रिश्तेदार। जोर से बोलिए। रिश्तेदार हैं। क्या कुछ जानते, कैसे हुआ ये हादसा? ये हादसा ट्रेन में हुआ जी। घर से जाते थे कमाने के लिए, ये ट्रेन में हुआ। क्या नाम हुआ? मोहम्मद शकूर। क्या कुछ जानते इस घटना के बारे में? इस घटना के बारे में यही जानते थे कि ट्रेन से कमाने के लिए जा रहा था, रास्ते में हादसा हो गया, यही इतना जानते। तो जिस तरह से अभी हमारे लगातार जो है हमारे बिहार में जो है गरीब मजदूरों के साथ इस तरह की हादसा लगातार हो रही है, तो मांगे क्या हैं आप सबकी? हम लोग तो अभी कुछ नहीं मांगे हैं। अच्छा, चलिए। क्या नाम हुआ? मोहम्मद रज्जाक। पीछे हट जाइए थोड़ा सा। क्या कुछ जानते हैं इस घटना के बारे में? जानते हैं, हम लोग उसका रिश्तेदार हैं। देखे ट्रेन में हादसा हुआ, उसको जा रहा था कमाने के लिए मंडी, अब वो जो है कि ट्रेन में मर गया जा करके। हम लोग को मालूम चला तो हम लोग आए हैं तो सही में मरा हुआ है। लड़के का नेचर कैसा था? बहुत अच्छा था लड़का, अभी शादी नहीं हुआ था। ऐसा तो नहीं कि मतलब ना वो नशा वशा आदि नहीं था, बहुत अच्छा था।
अब बहन को शादी कराना था, इसीलिए जा रहा था मंडी कमाने उमरने के लिए। सरकार से क्या मांगे हैं? मांग अगर हम लोग का यहाँ से मान चल में अगर हम लोग का यहाँ फैक्ट्री रहता तो ऐसा हाल नहीं होता। बिल्कुल। हाँ, यहाँ फैक्ट्री रहता, अपन मजदूर यहाँ खटता, तो यहाँ से नहीं जाना पड़ता बाहर। बिल्कुल। अब बाहर जाने से ये देखिए दुर्घटना हो गया, जवान लड़का मर गया। तो आप लोगों की मांग है कि हमारे मांग है यहाँ सीमांचल में कम से कम फैक्ट्री होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम लोग यहाँ बाल बच्चे यहाँ कमाएंगे, यहाँ रहेगा सामने में। जी बिल्कुल। हाँ, ये जो है कि बहुत हम लोग को नुकसानी हो रहा है बेगर ये फैक्ट्री का। बिहार सरकार से ही मांग है कि हम लोग को सीमांचल में फैक्ट्री चाहिए, काम चाहिए, हम लोग को काम चाहिए, यहाँ काम करेगा, बच्चे सब नहीं जाएगा बाहर। बार बार ट्रेन दुर्घटना होता है, इसीलिए हम लोग को जो है मांग यही है कि यहाँ काम हम लोग को चाहिए। चलिए और क्या नाम है सर? मैं रमेश कुमार राय, अभी वर्तमान मुखिया हूँ गुरमंती पंचायत का। ये हमारे पंचायत का एक रेवेन्यू मौजा है रजवेली, उसी के अंतर्गत यह 12 नंबर वार्ड है जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मजमा, ये भीड़, बहुत ही एक दुखदाई घटना। आज से कुछ दिन पहले, लगभग 5 से 7 दिन पहले एक दुर्घटना हो गई थी। मोहम्मद इसराफिल का एक छोटा लड़का था, बाबुल, 17-18 साल समथिंग उसका उम्र था। वो अपने पिता और अपने भाई के साथ जो है मजदूरी के लिए दाना मंडी प्रदेश बिहार से बाहर जा रहा था। सही बात है, बिल्कुल। और इसी ट्रेन पर जो है जाने के ही क्रम में, अब हम तो यह श्योरली नहीं कह सकते हैं कि कैसे हुआ, लेकिन इसको एक एक्सीडेंटल रूप हम कह सकते हैं। यह दुर्घटना है और किसी कारणवश हो सकता है, कारण कुछ भी हो। ट्रेन के खंभे से इसका सर लगा और एट ए टाइम जो प्लॉट पर वो है जो इंजर्ड हो गया, काफ़ी जख्मी हो गया। और जब उनके साथ में जो लोग थे उनको उठा के हॉस्पिटल ले गए, दिल्ली में ले गए। उनका प्राथमिक उपचार जो होता है जिस ढंग से, कोई कसर कोई कमी नहीं रखा गया। उनके जो सहयोगी थे, उनके जो साथ में लोग थे, बहुत प्रयास किया, वहाँ से फिर रेफ़र किया गया, अच्छे डॉक्टर के पास, अच्छे हॉस्पिटल ले गया, लेकिन ऊपर वाले को सत्य यही मंजूर था। बिल्कुल। और वो एक नाबालिग बच्चा था और उसका डेथ हो गया। अच्छा, एक चीज़ कहना चाहेंगे, ये उंगली हमारी जो है, इस उंगली से जो हम जो है वार्ड कमिश्नर से लेकर के प्रधानमंत्री तक को हम लोग चुनते हैं। बिल्कुल। हमारी अधिकार है कि नहीं सरकार से लड़ने की, कि हमारे एरिया में कम से कम 1-2 फैक्ट्री अगर कंपनियां हो तो हमारी बिहार की मजदूर क्यों जाएगी बाहर खटने के लिए? देखिए, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं पत्रकार महोदय, आप जो जिस भी न्यूज़ से हैं जी। सबसे पहले ये जान लीजिए कि बिहार पिछड़े राज्यों में से एक राज्य है। जी जी। अभी माननीय नीतीश कुमार का सरकार है जी, और सुशासन का सरकार कहा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। 19 में हम लोगों ने जो केंद्र सरकार बनाई थी, 40 में से 39 सीट हम लोगों ने दिया एनडीए सरकार को जी। और वहाँ मेन मैनिफेस्टो था उनका, चुनाव का जो एजेंडा था जी, कि बिहार को हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे। बिल्कुल। लेकिन हम लोगों को ठगा गया। बिहारियों के साथ अक्सर ऐसा हुआ करता है और उसी का परिणाम है जी। उसी का परिणाम है कि आज बिहार के गरीब लोग, मजदूर क्लास के लोग ट्रेन में, बस में जानवरों की तरह उसे ठूस के, भर के बिहार से बाहर दूसरे प्रदेश में भेजा जाता है। यहाँ जबकि कृषि बाहुल्य क्षेत्र में हमारा प्रदेश बिहार पीछे नहीं है। वो मक्का हो, धान हो, गन्ना हो, पटसन हो, बहुतायत यहाँ उपज होती है जी। और एक संपन्न कहा जाए कृषि के क्षेत्र में हम लोग हैं। बिल्कुल। लेकिन केंद्र सरकार को चाहिए कि बिहार के जिस जिस क्षेत्र में जिस फसल का ज़्यादा पैदावार होता है उससे संबंधित वहाँ फैक्ट्री लगाए, ताकि बिहार के गरीब गुरुओं को, गरीब लोगों को बिहार से पलायन करने की नौबत नहीं आए, बच्चों को, बीवी को, परिवार को छोड़ के बाहर जाने की नौबत नहीं आए। हम लोग 70-77 साल के समय से देखते आ रहे हैं कि बिहार को तो चला जा रहा, सरकार किसी के भी बने, बिल्कुल, लेकिन बिहार की जो दुर्दशा है उसको उसी ढर्रे पर छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल। तो केंद्र सरकार को, जो कि जिसका संचालन ऑलरेडी भारत सरकार करती है पूरा देश का, हर एक प्रदेश का, तो केंद्र सरकार को चाहिए यहाँ अधिक से अधिक इंडस्ट्रीज, अधिक से अधिक फैक्ट्री लगाए। बिल्कुल। और लोगों को सुविधाएं दें ताकि लोगों को यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़े। और बाहर जाने का परिणाम आप देख रहे हैं, कितना दुखदाई घटना है। आज यहाँ हजारों की भीड़ लगी हुई है। बिल्कुल। 17-18 साल का एक युवक जो अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने भरण पोषण के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए, अपने परिवार के मेंटेनेंस के लिए वो घर छोड़ के पलायन किया। और हादसा जिस तरह का है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है।
तो ये केंद्र सरकार को चाहिए, जी बिल्कुल केंद्र सरकार को चाहिए, और ऐसा वादा भी केंद्र सरकार ने किया था जी। कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, यहाँ अधिक से अधिक फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाएंगे। और मैं आपको बता दूं, विशेष राज्य का दर्जा से मतलब क्या है। विशेष राज्य से दर्जा का मतलब है कि बिहार में सारी सुविधाएं दी जाए, फैक्ट्रियां लगाया जाए, कल कारखाने लगाया जाए, जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनको ऋण मुहैया कराया जाए। लेकिन इस सबसे परे केंद्र सरकार जो है बार बार ठगा है बिहार। यही नहीं, जब भी कभी हमने वो दिन देखा है, और चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, चाहे कहीं पे भी, हमारे बिहार के जो लोग हैं वहाँ पे इन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, भद्दी मतलब गालियाँ दी जाती, उल्टी सीधी शब्दों का प्रयोग किया जाता है इनके साथ में। क्योंकि हम आपने सारी बातों को डिटेल्स में बताया, लेकिन इतनी बातचीत होने के बावजूद भी हमारे बिहार के मजदूरों को, बिहार के भाइयों के साथ जो है इतना ऐसा दिन देखने को मिलता है। देखिए भाई साहब, आपको मैं बता दूं, हकीकत से थोड़ा मैं आपको रूबरू करवा देता हूं। जी, मैंने पहले भी कहा 77 साल आज़ादी के बावजूद भी सरकार जिनकी भी बनी, जी, कमोबेश परेशानियां हम लोगों को लगा ही रहा है। अभी देखिए, ये एक नीति है बिहार के विरुद्ध में। 13 करोड़ से ज़्यादा बिहार की जनसंख्या है, युवाओं का प्रदेश है बिहार, और बहुतायत गरीब क्षेत्र से आता है, हम लोग आते हैं। और बिहार के अलावा जितने भी विकसित प्रदेश हैं हमारे देश में, उन लोगों की जो कैबिनेट में वहाँ से जो मंत्री लोग आते हैं, उनका जो MP लोग होता है, वो लोग जो नीति इख्तियार करते हैं कैबिनेट में, उन लोगों का स्ट्रेटेजी होता है कि बिहार मजदूरों का हब है। अगर बिहार को हम विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, यहाँ इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री और यहाँ के युवाओं को हर ऋण मुहैया करा के रोजगार करने की सुविधा दे देंगे हम, तो बिहार से मजदूर का पलायन बंद हो जाएगा अदर स्टेट में। एक बिहारी ही है जो कि पूरे देश के कोने कोने में वो ईंट उठाने से लेकर, शौचालय साफ करने से लेकर, मार्बल लगाने से लेकर, जितना भी काम है बिहार के लोग ही, बिहार के नवयुवक ही, बिहार के युवक ही जाके उन लोगों का तकदीर और मकान को और भविष्य को बनाता है। बिल्कुल। और यही कारण है, सोची समझी नीति है कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, यहाँ इंडस्ट्रीज लग जाएंगे, यहाँ का पलायन रुक जाएगा युवाओं का, तो वो लोग तो भारी परेशानी में पड़ जाएगा ना। बाहर से जो भी लोग आते हैं, जितने भी हमारे बड़े बड़े मतलब नेतागण लोग हैं, वो आते हैं, मंच पे आते हैं और जंगल राज का नाम दे करके चले जाते हैं। देखिए, स्थिति कमोबेश चुनाव के समय कुछ होती है, सबका एजेंडा अलग अलग होता है, सभी वादे करते हैं, लेकिन बाद में हम सभी जानते हैं कि चुनाव के बाद क्या होता है। ढाक के फिर 3 पात हम सभी लोग जानते हैं, वो उनकी नीति, वो उनके वादे चुनाव तक ही सीमित रह जाती है, और बिहार को फिर वही बदहाली, वही दुर्दशा पर वो छोड़ देता है। अच्छा मुखिया जी, अभी इस परिवार के, पीड़ित परिवार के लिए क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, पीड़ित परिवार, आप देखिए, एक्सीडेंटल दुर्घटना से संबंधित ट्रेन से जुड़ा हुआ मामला है, तो एक्सीडेंटल क्लेम में जो है इसको 4 लाख समथिंग जो है जी, वो सड़क हादसे में हो, ट्रेन हादसे में हो या प्लेन हादसे में हो, ऐसी सुविधाएं हैं। वहाँ से डेथ सर्टिफिकेट बना होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे। अभी तो मान लीजिए दाह संस्कार, उसका अभी दफनाने की प्रक्रिया जारी है। सभी लोग मर्माहत हैं, उनके परिवार काफ़ी आहत हैं, समाज भी इस तरह, हम लोग भी आहत हैं, दुखी हैं। अब इन सब चीज़ से निपटने के बाद हम लोग देखते हैं कि क्या उसमें गुंजाइश बन पड़ रहा है, क्या करना पड़ेगा कि अधिक से अधिक इसके परिवार को, जो पीड़ित है, इनके परिजन को, इनके परिवार को लाभ मिल सके सरकार के द्वारा। चलिए, अभी आप देख रहे थे बबलू की घटना की जो रिपोर्ट हम करके दिखा रहे थे आप सबको। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कमेंट क्या लिखते हैं, क्या राय है आपकी, बिल्कुल लिख करके बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको पीड़ित परिवार के और लोगों से मिलाने का प्रयास करूंगा अगले भाग में। तब तक बने रहिए आप लोग। जय हिंद, जय भारत।